नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. तृणमूल कांग्रेस के नेता देवांशु भट्टाचार्य उत्तर बंगाल दौरे पर 5 जनवरी को कूच बिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, ये बातें कही है देवांशु भट्टाचार्य ने। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। भाजपा जहां केंद्रीय नेताओं को बंगाल भेजकर मतदाताओं को अपने पक्ष में कराने में जुटी हुई है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने को बेताब है। प्रचार के लिए राजनेताओं का दौरा जारी है। इसी क्रम में रविवार को तृणमूल नेता देवांशु भट्टाचार्य सिलीगुड़ी पहुंचे। वे आज सुबह दार्जिलिंग मेल से NGP स्टेशन उतरे। यहां से वे डुअर्स की ओर रवाना हो गए। 5 जनवरी को कूच बिहार में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रेलवे स्टेशन पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार CM की कुर्सी संभालेंगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार पिछले 10 सालों में जनता के कल्याण के लिए काफी काम कर चुकी है। लोग विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का लक्ष्य पहले से अधिक सीटें जीतना है। 4 आपका कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है और अलीपुरद्वार में भी 4-5 प्रोग्राम्स है। उसके बाद रैलियाज भी है, तो उसके लिए ही आए हैं और इलेक्शन भी नज़दीक है। तो हम तो आए थे लास्ट फरवरी में सूर्यशन कॉलेज का प्रोग्राम था, तब आए थे। और उसके बाद तो मार्च महीने से हम सब घर में बंद हो गए। तभी ट्रेन फिर से चालू हुआ है और नॉर्थ बंगाल तो ऐसा जगह है जहाँ पर यहाँ से एक बार लौटने के बाद मन टिकता नहीं, फिर से आने का मन करता है। तो इसीलिए फिर से आए हैं। और ये सब तो है हमारा दीदी का सोल्जर लोग, हम भी सोल्जर है, हम भी फाइट कर रहे हैं। और आपको पता ही है 2-3 महीने के बाद ही हमारा दीदी फिर से 3rd टाइम के लिए नबान्ने में बैठेंगे। तो उसका ही हमारा तोड़जोड़ चल रहा है। देखिए, वो तो बैठ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारा सिर्फ कोशिश यही है कि ये जो 190 है वो 200 हो, 200 से 220 हो, 220 से 230 हो, ठीक है। तो वही कोशिश में हम लोग थोड़ा हमारा कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जब होता है ना, तब एक छोटा पक्षी का भी एक वैल्यू रहता है। तो हम वही काम कर रहे हैं। हमारा भगवान जो है, हमारा देवी जो है, उनको फिर से नवाने में बिठाना है, इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं। और आपके न्यूज़ पोर्टल का, आपके मीडिया का और आपके नॉर्थ बंगाल का हर इंसान को मेरी तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। टोटो चालकों ने फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान के सिपाहीपाड़ा स्थित घर का किया घेराव। ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से सिलीगुड़ी के मुख्य मार्गों पर टोटो को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के विरोध में आज सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान के सिपाहीपाड़ा स्थित घर का घेराव टोटो चालकों के द्वारा किया गया। टोटो चालकों की मांग है कि उनको सड़कों पर टोटो चलाने की अनुमति दी जाए। इसी मांग को लेकर आज टोटो चालकों ने ग्राम पंचायत प्रधान दिलीप रॉय के घर को करीब 2 घंटे तक घेरे रखा। उनका कहना है कि उन्होंने लोन लेकर टोटो खरीदा है, लेकिन पुलिस सड़कों पर टोटो को नहीं चलाने दे रही है और टोटो को देखते ही पकड़कर थाने ले जा रही है। ऐसे में हम लोग किस प्रकार से अपनी जीविका चलाएंगे? प्रशासन से हमारी मांग है कि या तो टोटो चलने दिया जाए या फिर हम लोगों के लिए कोई और व्यवस्था किया जाए। টোটোগুলা অঞ্চলের আছে, আমাদের টোটোগুলা চলতে চাচ্ছি সাদা সিধা ভাবে, যে আমরা কোনো ঝগড়াঝাটি কারোর সাথে ক্যাচাল ঝুই ঝামেলা করতে চাই না। আমরা রোডে ঘাটে লবণ ভাত করে খাইতে চাই, আমাদের বাল বাচ্চা আছে, সংসার আছে, সেটা সুবিধা একটা সরকার করে দিক। যে আমরা রাস্তাঘাটে কোনো ঝুই ঝামেলা কোনো টোটোলাই আমরা চাচ্ছি না। আর সেই ব্যবস্থা যদি না করে প্রশাসন, তার ব্যবস্থা আমরা তাহলে একটা কিছু করতে হবে, যে আমাদের পেটের দায়ে আমাদের পথে নামতে হবে। সেই আন্দোলন আমাদের চালাইতেই হবে। সেই আন্দোলন না চালালে আমাদের পেটে ভাত রুজি রুটি নাই। তাহলে আমরা লোন নিছি, এই বন্ধন নিছি, আশা বইয়া নিছি, হাবি জাবি নিছি, সবাই আমরা কিস্তিতে লোনে ডুবে আছি। সেই বন্ধন দিয়ে আমরা গাড়িও কিনছি, সেই গাড়ির মাধ্যমে আমরা টোটো চালাই, পেটটাও চালাচ্ছি, তারা আমরা কিস্তিটাও চালাচ্ছি। সেই কিস্তিটা যদি আমরা চালাতে না পারি তারা আমাদের কি করবে? এবার আপনারাই বলেন বিবেচনা করে। ঘেরাও তো আমি বলবো না, সব নিজের লোক নিজেদের অসুবিধার কথা জানাতে এসছে। যারা নিজের মনে করে তারাই নিজের বাড়িতে ঘেরাও নিজের লোককে বলতে আসে অসুবিধার কথা। সবাই নিজের লোক মনে করে এসছে। আমি যারা এসছে সবাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে নিজের মনে করে তারা আমাকে জানালো ব্যাপারটা।
তারা বলল যে বিগত 3-4 দিন থেকে তারা টোটো চালাতে পারছে না, পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ সবাই মিলে এদের উপরে প্রেশার করছে। সুপ্রিম কোর্টের যেহেতু একটা রায় বের হয়েছে যে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে টোটো চালানো যাবে না, কিন্তু এদের যেটা কথা বা গরিব মানুষের যেটা কথা, টোটো চালক ভাইদের যেটা কথা, সেটাও কিন্তু প্রশাসনকে একটু নজর দিতে হবে। ফুলবাড়িটা এমন জায়গায় অবস্থিত যে ন্যাশনাল হাইওয়ে যদি না ওঠে, এপার ওপার না হয়, তাহলে তারা চলবে কোথায়? আছে অথচ টিসি নাম্বার দিছে, টিসি নাম্বারকেও ধরে রাখতেছে, আর যাদের নাম্বার নেই তাদেরকেও তো কোনো কথাই নেই। তা মেডিকেল মোড়ে যাবো তবু ধরতেছে, আমাদের এনজিপি যাবো তবু ধরতেছে। আমরা চাচ্ছি যে অন্তপক্ষে ট্রাফিক নৌকাঘাট থেকে আর নৌকাঘাট এইসব মেডিকেল, আর এই যে আমাদের ফুলবাড়ি জাতীয় সড়ক যেটা এশিয়ান হাইওয়ে, এদিক দিয়ে ক্যালেন্ডের যে বাইপাস রোডটা, ওটাও কিন্তু জাতীয় সড়কের মধ্যে পড়ে গেছে, অনেকে বলতেছে। এই যে আমাদের সাধারণ মানুষকে বারবার বিবৃতি দিচ্ছে, পুলিশ এসে গতকাল বললো যে হাই রোডে কোনো টোটো উঠতে পারবে না, আর আপনারা সম্ভব থেকে এখানে কোথাও গ্যাঞ্জাম করবেন না। श्रमजीवी लोगों की सुविधाओं के लिए शुरू की गई कैंटीन के 125वें दिन पूरा होने पर आज सीपीएम की तरफ से रायगंज में निकाली गई रैली। कोरोना वायरस के कारण जब देश पर लॉकडाउन लागू किया गया था, उस समय दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमजीवी लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना काफी मुश्किल हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सीपीएम रायगंज शहर एरिया कमेटी के तरफ से कैंटीन चालू किया गया था। इस कैंटीन के 125 दिन सफलतापूर्वक पूरे होने को है। इस उपलक्ष्य में सीपीएम रायगंज एरिया कमेटी की ओर से शहर में एक रैली निकाली गई। रैली थाना मोड़, महात्मा गांधी रोड परिक्रमा करते हुए स्टेशन मोड़ मैदान में जाकर एक सभा में तब्दील हुई। यहाँ पर धन्यवाद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कैंटीन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया। इस कार्यक्रम में सीपीआईएम रायगंज एरिया कमेटी के सचिव दास तीर्थ दास, डीवाईएफआई जिला सचिव कार्तिक दास, एसएफआई एरिया और जिला सचिव प्रणेश सरकार सहित सीपीआईएम कर्मी समर्थक काफी संख्या में उपस्थित थे। গত 1 সেপ্টেম্বর 2020 থেকে এই করোনা অতিমারির সময় আমাদের পার্টির এই 13 নম্বর শাখা যে রায়গঞ্জ শ্রমজীবী ক্যান্টিন চালাচ্ছিল, আজ তার 125তম দিন পূর্ণ হচ্ছে। এই 125তম দিন পূর্ণ উপলক্ষে এই লাগাতার 125 দিন আমরা চালাতে পেরেছি। সাধারণ মানুষ সাহায্য করেছেন, বিভিন্ন গণসংগঠন সাহায্য করেছেন। সেই জন্য সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন গণসংগঠনকে আমরা অভিনন্দন জানানোর জন্য আমরা আজকে রায়গঞ্জ শহর ধরে মিছিল করে আমরা এখানে একটা ছোট্ট সভা করব এবং এলাকার মানুষ যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাবো। सौरव गांगुली के शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए किया गया यज्ञ। बीसीसीआई अध्यक्ष व टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के स्वस्थ होने की कामना के साथ देश भर में दुआओं व प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इस क्रम में सिलीगुड़ी में रविवार को क्रिकेट प्रेमियों का संगठन सिलीगुड़ी क्रिकेटर्स लवर्स एसोसिएशन की ओर से सौरव गांगुली की स्वस्थ कामना के साथ एक यज्ञ का आयोजन किया गया। एसोसिएशन की ओर से मनोज वर्मा ने बताया कि दादा के स्वस्थ कामना के लिए आज सिलीगुड़ी क्रिकेट लवर्स एसोसिएशन की ओर से सिलीगुड़ी महानंदापाड़ा काली मंदिर के सामने यज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि सौरव गांगुली केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व है। उन्होंने भारत का नाम खेल जगत में पूरी दुनिया में रोशन किया। उनकी शीघ्र स्वस्थ लाभ के साथ पूरा देश दुआ कर रहा है। गौरतलब है कि कल जिम में व्यायाम करने के समय अचानक उनके सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वे आईसीयू में भर्ती है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। আমরা দুপুরে খবর পাই যে সৌরভ গাঙ্গুলি অসুস্থ, উনি নার্সিংহোমে অ্যাডমিট। যেহেতু ও ভারতবর্ষে বাংলার একটা গর্ব, তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আমরা আজকে একটা যজ্ঞ করছি যাতে ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। আগেও আমরা উনি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে ওনার জন্মদিন বা ওনার যেগুলো জিনিস আমরা পালন করি, যেহেতু এরাতে এরকম একটা মানে রত্ন একবারই জন্ম নেয়, যাতে ও দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে, তার জন্য আজকে আমরা যোগ্য করছি। একদম সৌরভ গাঙ্গুলির নাম দিয়ে, ওনার গোত্র দিয়ে ওনার নামই পূজা হচ্ছে। আমাদের সিকিউরিটি ক্রিকেট লাভার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সবাই জড়িত আছি, আমরা সবাই মিলে এটা করছি। এই অর্গানাইজেশন আমরা সবসময় খেলাধুলা নিয়েই আমরা কাজ করি, যেহেতু আমাদের একটা গর্ব, ওর দ্রুত আগ্রহ করি যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যায়। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के उद्योग एवं बंगाल कराटे अकादमी के सहयोग से महिला पत्रकारों को जागरूक कराने को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। आज कंचनजंगा मैदान में बंगाल कराटे अकादमी के वरिष्ठ कराटे प्रशिक्षक सादेव बर्मन ने महिला पत्रकारों को कराटे के कई सारे टेक्निक्स सिखाए। इस बीच काफी सारी महिला पत्रकार भी काफी उत्साह के साथ कराटे सीखती नजर आई।
इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के जनरल सेक्रेटरी अंशुमन चक्रवर्ती, जॉइंट सेक्रेटरी तारक सरकार, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर संचिता एच बाग, अन्य पत्रकारगण उपस्थित रहे थे। আমরা যারা সাংবাদিকতা করি हम लोग मतलब जो रिपोर्टर्स है जो फील्ड में जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम लोग जो जेंट्स है मेल है हम लोग तो किसी तरीके से भाग के चले जाते, कोई अगर प्रॉब्लम हो कोई झमेला हो। लेकिन जो लड़की लोग हैं उन लोग का प्रॉब्लम होता है, कैसे करके खुद को बचाना है, कैसे वहाँ से निकलना है। इसलिए हम लोग एक सेल्फ डिफेंस कैंप के आयोजन किया, तो इसमें बहुत सारी आज लड़की लोग भाग लिया है। उसमें हम लोग जो टीचर है आज के ये कैंप का वो ऑल ओवर इंडिया के जाने माने प्रसिद्ध है सहदेव बाबू। आप लोग जानते हैं अक्षय कुमार का, जो फिल्म स्टार अक्षय कुमार, उनका जो ये ट्रेनिंग है सेंटर है, कैराटे कैंप है, उनसे ही जुड़े हुए हैं। उन भी नेशनल सेक्रेटरी भी है, तो उनके माध्यम से हम लोग का कोशिश लड़की लोग कुछ काम आए, अगर कोई झमेला हो, अभी इलेक्शन आने वाला है, क्या जाने कब क्या हो, इसलिए कैंप। ये कैंप आज ही नहीं हर वीक में चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, हर रविवार को होगा। नहीं जितना पत्रकार है, जर्नलिस्ट क्लब के मेंबर, नॉन मेंबर भी हो, कोई ऐसा कोई है, अभी देखो अभी तो सोशल मीडिया है, बहुत सारा फेसबुक पेज पोर्टल, बहुत हम लोग सबको बुलाया। कोई भी जर्नलिस्ट, वीमेन फीमेल जर्नलिस्ट, कोई भी सब भाग ले सकते हैं, इसमें कोई बाढ़ नहीं है। वुमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग यहाँ पे पहले बेसिक और सेल्फ डिफेंस, जैसे गले पे टिपने से वो कैसे रक्षा कर पाएगा, उसके बाद उसको हियार पकड़ेगा तो वो कैसे डिफेंस कर पाएगा। हाँ, और थोड़ा कुछ बेसिक, आज फर्स्ट डे है, एक्टिव है और मेरे भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। अलीपुरद्वार में वन विभाग के द्वारा अभियान चलाकर भारी मात्रा में लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बक्सा बाग परियोजना के वन कर्मियों के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। पहला अभियान चुआपाड़ा चाय बागान में चलाया गया था, जहां 25 CFT सौगन की लकड़ी जब्त की गई और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर गंगुटिया इलाके में भी 125 CFT की लकड़ी बरामद किया गया। वन विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया जा सके। हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों के पास से 9 mm पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर एवं 6 राउंड कारतूस बरामद। विधानसभा चुनाव से पूर्व कूच बिहार जिले के तूफानगंज थाने की पुलिस ने तूफानगंज महकुमा टोल प्लाजा संलग्न इलाके में नियमित गश्ती के दौरान एक मारुति वैन से हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम षष्ठी बर्मन एवं अशोक शाह है। इनमें षष्ठी बर्मन कूच बिहार जिले के दिनहाटा महकुमा के भेटागुड़ी इलाके का रहने वाला है, जबकि अशोक शाह फालाकाटा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया आरोपियों के पास से एक 9 mm पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर एवं 6 राउंड कारतूस बरामद किया है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के इन अग्निअस्त्रों के असम राज्य में बेचने के उद्देश्य से लाई जाने की बात कही है। कूच बिहार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालू हलदार ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को तूफानगंज महकुमा अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह हथियार किसी राजनीतिक उद्देश्य से ले जा रहे थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यह हथियार कहां से लाए गए थे। নতুন বছরে আমাদের জেলার পুলিশ সুপারের উদ্যোগে যেটা বিভিন্ন জায়গা কুচবিহার জেলা পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সুরক্ষার জন্য সেনজিটিভ পয়েন্টস যেগুলো আছে সেখানে আমরা কঠোরভাবে নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। তো আপনারাও দেখেছেন 31 ডিসেম্বর 2020 থেকেই মধ্যরাত থেকেই আমরা জেলা পুলিশের তরফ থেকে আমাদের বড় সাহেবও নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিংয়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং সেটা এখনও কন্টিনিউ চলছে বিভিন্ন সেনজিটিভ পয়েন্টসে। তো তারই ফল গতকাল আমাদের তুফানগঞ্জের আমাদের যে টোল প্লাজা আছে সেখানে আমাদের ওসি তুফানগঞ্জ এবং তার বাহিনী নিয়ে নাকা চেকিং করছিল। ঠিক সেই সময় নাকা চেকিংয়ের সময় এই ষষ্ঠী বর্মন এবং অশোক সাহা, একজনের বাড়ি ভাটাগুড়িতে আর একজনের বাড়ি ফালাকাটাতে, তারা জাস্ট এই ফায়ার্মস আছে সেইগুলো নিয়ে তারা বিক্রির উদ্দেশ্যে কুচবিহার থেকে আসামের দিকেই যাচ্ছিল এবং পথে পুলিশের জালে তারা ধরা পড়ে। এটা একদম
অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়েছে, নাকা চেকিংয়ের সময়ই এরা ধরা পড়েছে। তো এটা কয়েকদিন আগেও আপনারা দেখেছেন, দিনহাটাতেও এরকম একটা আমরা ঠিক নাকা চেকিংয়ের সময় আমরা ধরেছি। জেলা পুলিশের তরফ থেকে আরও বিভিন্ন জায়গা যেগুলো আছে, সেন্সিটিভ পয়েন্টস আছে, সেখানেও আমরা এখন নাকা চেকিং বা সারপ্রাইজ ভিজিট আমরা করছি। সেই সব জায়গাগুলোতে আমরা আস্তে আস্তে দেখছি এই সমস্ত পাওয়া যাচ্ছে। একটা আছে আপনার পুরো পারফেক্ট 9mm আছে, আর এটা আছে একটা রিভলভার 7.6 বরের रिवॉल्वर আছে। सौरव गांगुली की जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए रायगंज स्थित देवीपुरी मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने की पूजा अर्चना। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली वर्तमान में अस्पताल में है। उनको हल्का हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना पूरे देश में दुआएं की जा रही है। इसी तरह उनके जल्द ठीक होने और स्वस्थ कामना के लिए आज रायगंज के देवीनगर स्थित देवपुरी मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा पूजा अर्चना की गई और उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई। काफी संख्या में क्रिकेट प्रेमी देवी मंदिर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने गांगुली का फोटो रखकर मंदिर के पुजारी की उपस्थिति में पूजा करवाया गया और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। দেবপুরী পরিবারের সদস্যরা আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি বাবা ভোলেনাথের চরণে, এই কারণে যে আজকে আমরা সংবাদ পেলাম, ভারতবাসী সংবাদ পেল, বাংলারবাসী সংবাদ পেল যে আমাদের প্রিয় ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি অসুস্থ হয়ে সে কলকাতার একটা নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। তো আমরা জানি সৌরভ গাঙ্গুলি সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানি, কারণ তিনি বাংলার গর্ব। সৌরভ গাঙ্গুলি একজন ভালো ক্রিকেটার ছিলেন এবং বর্তমানেও তিনি বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট। তিনি অসুস্থ হওয়াতে আমরা ভারতবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী, বাংলার সব লোক আজ মর্মাহত। সবাই মিলে প্রার্থনা করছে আমরাও আমাদের এই সৌরভ গাঙ্গুলির উদ্দেশ্যে তার যেন শারীরিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়ে ভালো হয়ে ওঠে, সুস্থ হয়ে ওঠেন, এই কামনা করে, এই কামনা আশা নিয়ে আমরা মহাদেবের চরণে সবাই মিলে মিলিত হয়েছি যে দাদা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আবার তার সেই কর্মজীবনে সেই সবার মাঝে আবার ফিরে আসুন, এই আশার জন্য আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वर्ष 2020 काफी उतार चढ़ाव के साथ हमने गुजारा है। काफी लोगों ने अपनों को खोया है। खुद के घर में खुद को कैद कर लेना किसी जेल से कम नहीं था। तर यस्तो परिस्थिति बीच पनि डाक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य फ्रन्टलाइन वरियर्सको रूपमा कार्य गरे भने यहाँहरू सम्पूर्णले पनि घरभित्र नै बसेर कोरोना दरलाई घटाउनमा सहायता गर्नुभयो। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्ण पनि कोरोना वरियर्स नै हुनुहुन्छ। করোনা এখনো টলেনি, মারাত্মক আকারে নতুন স্ট্রেনে আবারও ধরা দিচ্ছে। তবে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে নিজের পরিবারের এবং আশেপাশের মানুষের খেয়াল রাখুন, মাস্ক পরুন, দূরত্ব বজায় রাখুন আর অবশ্যই স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন অথবা হাত ধুন। नमस्कार, एसके लाइव परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शक व उनके परिवार को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आशा करते हैं आपका आने वाला साल मंगलमय हो। खुट्टा सुनिनु होला मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और
फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709970981. SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देवी चौधरानी के नाम से म्यूजियम बनाने की मांग। समाज व नदी बचाओ कमेटी के सदस्यों ने करला नदी की पूजा अर्चना की। समाज व नदी बचाओ कमेटी के सदस्यों ने रविवार को करला नदी संलग्न किंग साहिब घाट में देवी चौधरानी की पूजा अर्चना कर लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। नदी की पूजा अर्चना को लेकर रविवार सुबह यहाँ काफी उत्साह का माहौल देखा गया। गौरतलब है कि समाज व नदी बचाओ कमेटी के सदस्य वर्षों से नदी की सफाई को लेकर अभियान चला रहे हैं। संगठन के संयोजक संजीव चैटर्जी ने बताया कि अतीत में इस नदी में नौकायान। उन्होंने जलपाईगुड़ी के समाजपड़ा करला नदी के घाट का नामकरण देवी चौधरी घाट करने का भी मांग किया। इसके साथ ही उन्होंने यह देवी चौधरानी की मूर्ति स्थापित करने व देवी चौधरानी के नाम से एक म्यूजियम स्थापित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में HDA के चेयरमैन विनय कृष्ण बर्मन से वे विचार विमर्श करेंगे। चैटर्जी ने जलपाईगुड़ी शहर के प्राण केंद्र माने जाने वाले करला नदी के जीर्णोद्धार की भी मांग प्रशासन से की। জলপাইগুড়ি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কল্লা নদী, যে নদী একদিনে অতীতে দেখা গেছিল নদীর সম্পূর্ণভাবে সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, যেই জন্য দেবী চৌধুরী এই কল্লা নদীকে ব্যবহার করতেন তার বজ্রার মাধ্যমে। যেটা শুনতে পেরেছি তিনি কল্লা নদীতে এই বজ্রার মধ্যেই রাতে থাকতেন এবং তার দিন যাপন সব বজ্রার মধ্যেই হতো এবং এখান থেকে নৌকা নিয়ে বজ্রা নিয়ে তিনি রংপুর চলে যেতেন এবং তারপরে এখানে ব্যাক করে আসতেন। ব্যাক করে আসার কারণটা হচ্ছে যে দেবী চৌধুরী যে সিঁড়িটা ব্যবহার করতেন সেটা হচ্ছে দিনবাজারের সিঁড়িটা, যেখান থেকে কালী মন্দিরে যায়। আজকের এই পরিস্থিতিতে নদীতে নাব্যতা নেই, সৌন্দর্যটা নেই, সব ফিরিয়ে গেছে। জনসাধারণের কাছে একটাই অনুরোধ, আবেদন যে দেবী চৌধুরীর কথা স্মরণ করে অন্তত নদীটা পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করবে এবং সেচ দপ্তরের কাছে অনুরোধ যে ইমিডিয়েটলি নদীটাকে চালু করার ব্যবস্থা করা। যে নদীটা আজকে এই কারণে জলপাইগুড়ির প্রাণ, এই প্রাণকে রক্ষা করতে গেলে কিন্তু নদীটাকে বাঁচাতে হবে। কি করলেন আজকে এই দেবী চৌধুরীর উদ্দেশ্যে আমরা এখানে পূজা করছি কিং সাহেব ঘাটে। ब्लड वॉरियर्स सिलीगुड़ी की ओर से आज ठाकुरगंज शिव मंदिर रोड स्थित नियाज हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। ब्लड वॉरियर्स
सिलीगुड़ी के सदस्यों ने बताया कि इस इलाके में रक्त की कमी को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया था। अच्छी बात यह रही कि काफी संख्या में लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। फोरम फॉर ह्यूमैनिटी की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित। फोरम फॉर ह्यूमैनिटी नामक समाजसेवी संस्था की ओर से रविवार को सिलीगुड़ी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी शहर के 32 नंबर वार्ड संलग्न 3 बत्ती मोड़ स्कूल मैदान में आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि रक्तदान शिविर के साथ साथ यहां ब्लड शुगर व ईसीजी जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी। आज सिलीगुड़ी व आसपास के काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया व अपनी शारीरिक जांच करवाई। संस्था के सदस्यों ने बताया कि रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए, जिसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड कोऑर्डिनेटर तपस चैटर्जी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देश में अब शुरू हो जाएगा टीकाकरण अभियान। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस पर बनी सब्जेक्ट सपोर्ट कमेटी ने शनिवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की थी। इसके पहले शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरह की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। दोनों को मंजूरी मिलने से अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो जाएगा। तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कल्चर को अलग करने वाला पहला देश बना भारत। आईसीएमआर ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है। पुराना वायरस तो कहर ढा ही रहा है। इस नए वायरस को 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित कराने वाला बताया गया है। वहीं भारत में भी एक के बाद एक नए स्ट्रेन वाले केसेस सामने आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों को अहम कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने यहां यूके से आए वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान कर इसे आइसोलेट कर लिया है। सबसे खास बात यह है कि नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने इस कामयाबी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत में तेजी से वायरल हो रहे नए यूके म्यूटेट स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर कर लिया गया है। आइसोलेशन के जरिए नए म्यूटेट स्ट्रेन पर वैक्सीन के असर की भी जांच की जा सकेगी, यानी देखा जा सकेगा कि कोविड वैक्सीन इस स्ट्रेन पर असरदार है कि नहीं। आईसीएमआर ने दावा किया कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए सार्स कोविड-2 के नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक किया, कल्चर नहीं किया है। वायरस के ब्रिटेन में सामने आए नए प्रकार को सभी स्वरूपों के साथ राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अब सफलतापूर्वक पृथक और कल्चर कर लिया गया है। इसके लिए नमूने ब्रिटेन से लौटे लोगों से एकत्र किए गए थे। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। टीकाकरण से पहले ही देश में खत्म हो रहा है कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में देश में आए 18,177 नए मामले। देश में कुल मामले बढ़कर पहुंची 1.0 करोड़ के पार। देश में भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कुल आंकड़ा 1 करोड़ के संख्या को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 18,177 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1.03 करोड़ के पार चला गया। वहीं 24 घंटे में 217 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,923 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हुए और ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 99,27,310 पहुंच चुकी है। इसके अलावा अब देश में कोरोना के सक्रिय मामले 2,47,220 है। 18,177 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1,03,23,965 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 217 लोगों की मौतों के बाद देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,49,435 पहुंच चुकी है।
कोरोना वायरस का कहर दुनिया में जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हालात हुए बेकाबू। लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील। विश्व में अब तक 8.49 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.49 करोड़ के ज्यादा हो चुका है। 6 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 18,42,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका में संक्रमण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के अस्पतालों में बेड्स की कमी पहले से हो चुकी है। अब यहां गंभीर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। यही वजह है कि लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील की जा रही है। कैलिफोर्निया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक अपील जारी की। इसमें लोगों से ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान की अपील की गई। बयान में कहा गया कि हमारा राज्य कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से जूझ रहा है। यह बेहद मुश्किल वक्त है। हमारे ब्लड सेंटर्स को ब्लड यूनिट्स की सख्त जरूरत है। कृपया हर ब्लड ग्रुप के लोग डोनेशन के लिए आगे आए। इस महामारी का मुकाबला करना है तो सबको साथ आना होगा। हमें अपने लोगों की जान बचानी है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।